बंजर पड़ी ज़मीन पर अगर कोई एक पेड़ लगा दे तो वो तारीफ़ के काबिल है, लेकिन अगर कोई उसी बंजर ज़मीन पर घना जंगल उगा दे तो ये सुनकर आप भी यही कहेंगे कि ये सिर्फ सुनने के लिए अच्छा है। आज के दौर में जहाँ धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं, वहीं एक असंभव काम को पहाड़ के बुजुर्ग दंपति ने करके दिखाया है, जिन्होंने चौकोड़ी की पहाड़ी पर बंजर पड़ी जमीन पर एक घना जंगल बसा दिया है। 78 वर्षीय नारायण सिंह मेहरा और उनकी पत्नी नंदा देवी ने इस काम को संभव करके दिखाया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब ये दंपति चौकोड़ी की इस पहाड़ी पर आकर बसे थे तो यहाँ एक भी पेड़ नहीं था, लेकिन अब जिस तरफ नजर घुमाओ उस तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। 68 वर्षीय नंदा देवी ने बताया कि उन्हें शुरू से ही पहाड़ में रहने का शौक है, इसलिए उन्होंने अपने पति से जिद की, जिसके बाद दोनों चौकोड़ी की पहाड़ी पर आकर बस गए। फिर दोनों ने खूब मेहनत की और इस मानव निर्मित जंगल का निर्माण किया। आप खुद सुन लीजिए। ये जगह हमने क्या कहते हैं 90 के आसपास खरीदी थी। ये जगह खरीदने के लिए हट मैंने की थी कि मुझे बहुत सारी जगह चाहिए थी। मैं बगीचा बना सकूं, बहुत सारा फल फूल लगा सकूं, क्या कहते हैं खूब घूमने फिरने की जगह हो, इसलिए मैंने यहाँ खरीदने के लिए हट की थी। मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे, यहाँ मैंने हट की थी ये खरीदने के लिए। फिर यहाँ पे क्या था कि ये चीड़ के अलावा दूसरा हरा पौधा कुछ भी नहीं था, ज़मीन पे सूखा जंगल था। हाँ, धीरे धीरे क्या है कि घास काटते समय छोटे प्रकृति ने जो उगाए होते हैं ना, वो पौधे में बचाते गई, उनको मतलब देख रेख किया, आग से बचाया, कटने से बचाया। सूखा से तो हम नहीं बचा सकते हैं क्योंकि वो प्रकृति का है सूखा। यहाँ का पानी, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, इसलिए वो सूखे के समय जो है पौधे भी सूख जाते हैं। बरसात आई तो वो हरे होते हैं और अगला सूखा आया और सूखते हैं। इस तरह से हमारा जंगल डेवलप कम हो पा रहा है, पानी की वजह से। मेन पानी है। साल 1996 में जब दोनों यहाँ आए तो सिर्फ खुला मैदान था। फिर नारायण सिंह ने देखा कि चौकोड़ी की इस पहाड़ी को पेड़ पौधों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने वहाँ एक पेड़ लगाया। एक वो दिन था और एक ये दिन है जहाँ दोनों ने मिलकर हजारों पेड़ लगा दिए हैं और एक जंगल चौकोड़ी की पहाड़ी पर बसा दिया है। कई बार पहाड़ों पर भी आग लग जाती थी, जिसको बुझाने में दोनों खुद झुलस जाते थे। कई मर्तबा तो उनके कपड़े, चप्पल, जूते भी जल जाया करते थे। मेरी उम्र लगभग इस समय 78 वर्ष की है, 78। और यहाँ पर मैं कहता हूँ शायद 30-32 साल तो हो ही गए यहाँ पर बसे हुए। जब मैं शुरू में आया था तो खाली जैसे ये पत्थर है, पत्थर ही पत्थर था यहाँ, और कुछ नहीं था। बस कुछ फलदार पेड़ लगाए, कुछ फूल वाले पेड़ लगाए, कुछ जंगली पेड़ लगाए। बाकी जंगली पेड़ जो जमते गए उनकी देख रेख करते गए। पानी गर्मी में जितना पहुँच पाया, एक एक लोटा, आधा आधा लोटा, छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको दिया। कहीं आग लग गई तो आग से भी बचाया। कितने सारे तो मेरे जूते ही जल गए, कपड़े पैजामे ही जल गए आग बुझाने में। उन्हें पौधों की अच्छी परख है, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जंगल बनाने की शुरुआत की थी। पहाड़ी इलाके की वजह से शुरुआती दौर में जमीन की खुदाई करने में बड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन दोनों के हौसले बुलंद थे, इसलिए दोनों रुके नहीं। अपनी समझ और सूझबूझ से नारायण सिंह ने ऐसे पौधे लगाए जो छाया के साथ साथ फल भी दें। उनकी पत्नी ने कुछ ऐसे पौधे और पेड़ लगाए जो औषधीय गुणों से भरपूर थे। इसी मेलजोल के साथ वे काम करते गए और आज एक घना जंगल चौकोड़ी की पहाड़ी पर सांस ले रहा है। इस जंगल को दोनों अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। ये परिवार से भी बढ़कर है मेरे। इन पौधों को तो हम न किसी को काटने देते हैं और न हम काटते हैं। मुझे जो भी ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, सूखे पेड़ बहुत हैं जंगलों में, हम उन सूखे पेड़ों को काट के अपना इस तरह गुजारा करते हैं। अब छोटे बड़े हरे पेड़ काट के लकड़ी बनाओ, ये तो हम बहुत ही अत्याचार समझते हैं। कितना लगाव है आपको इन पेड़ पौधों? बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ, बच्चों से भी, जैसे अपने बच्चे हैं उससे भी बढ़कर ही है, घटकर नहीं है। हाँ, उससे भी बढ़कर ही है, क्योंकि अब ये हमको गर्मी में छाया भी देते हैं। अब कोई लकड़ी सूख गई, नीचे गिर गई सूख के, उसको तोड़ ताड़ के लकड़ी के काम भी आता ही है।
नंदा देवी बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें मुश्किलें हुई, कभी पौधे मर जाते तो कभी जानवर खा जाते। गर्मियों के मौसम में चौकोड़ी की पहाड़ी पर पानी की किल्लत भी हो जाती, जिसकी वजह से पौधे सूख जाते हैं, जिनके लिए दंपति पानी खरीद कर लाते हैं। वैसे जैसे छोटे पौधे होते हैं, गर्मियों में हम पानी खरीद के लाते हैं, तब भी वो पौधों को बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा उनको पानी पिलाते हैं, छोटे पौधों को। इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि हम ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जंगल बना रहे हैं। काश सभी लोग इस तरह से बनाते तो एक अच्छा सा माहौल बनता, अच्छा जंगल बनता। नारायण सिंह की कोशिश है कि जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे तब तक दूर दूर तक पेड़ लगाते रहेंगे। तो थोड़ा ही समय रह गया मेरा, तो कुछ सालों के बाद इस दुनिया से भी जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले तक जो भी मेरी इच्छा है ये बनते जाए। मैं बच्चों को भी शिक्षा दे रहा हूँ, बच्चों की भी यही इच्छा है कि हम यहाँ पर हरा भरा बनाएं खूब। जैसे इंडोनेशिया का जंगल बताते हैं, गया तो नहीं मैं, वहाँ आग लगी तो 6 साल तक भी आग नहीं बुझती है। इसी तरह का जंगल ये भी बन जाए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है और बन रहा है, धीरे धीरे बनते जा रहा है। और यहाँ से ऊपर तक ये जहाँ नज़र पहुँच रही है ऊपर लास्ट, यहाँ तक मैं सब पूरा ही जंगल बनाने जा रहा हूँ। रोड से लेकर वहाँ लगभग मैं समझता हूँ 1 किलोमीटर की दूरी तो होगी। नंदा देवी ने पहाड़ प्रेम दिखाते हुए प्रकृति से जुड़ा एक गीत भी गाया। के छुए तेरा दीदी को नाम, के करावी को मर्द काम। दीदी को नाम राज दुलारी, धन सिंह बिना तेरिया नारी। मालू है तू मालू काटंडे मालू, मालू है तू नी काट मालू। पाराए भीड़ा मैं घस्यारी, मालू है तू मालू काटंडे मालू। पाराए भीड़ा जो घस्यारी, मालू है तू मालू नहीं काट मालू, तू मालू नहीं काट मालू। भैंसी छ भागी दीदी की प्यारी, थोड़ी छ भागी मैं कणी प्यारी। मालू है तू मालू काटन। तो देखिए, पर्यावरण के प्रति इनका जुनून और पेड़ पौधों के प्रति परिवार से भी ज्यादा प्यार और स्नेह ही हैं, जिसके कारण आज इन्होंने एक पूरा बड़ा जीता जागता जंगल तैयार कर दिया है। और इनका सपना यही है कि ये जंगल इसी तरह से आगे जिंदा रहे, जीता रहे, और ये और भी ज्यादा से ज्यादा जंगल बनाने की कोशिश करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि शायद हम में से कोई भी इनके काम का किया गया 10% भी कर पाए तो ये धरती बहुत ही खूबसूरत जगह बन सकती है। इस उम्र में भी ये दंपति जिस हौसले के साथ काम कर रहे हैं, वाकई वो जमाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। इनके जज्बे को सलाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।